नमस्कारम प्रणाम दोस्तों। आज का हमारा विषय है IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए योग के अभ्यास, जिसमें हम आसन, प्राणायाम और मुद्राओं का विशेष तौर पे अभ्यास करेंगे। देखिए दोस्तों, IBS को ठीक करने के लिए सबसे ज़रूरी पार्ट है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा बदलें, जीवन शैली में थोड़ा परिवर्तन लेके आएँ और योग को अपनी जीवन शैली में ऐड कर लें। तो इस बीमारी को आप 90% बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिसिन के आप ठीक कर सकते हो। इसके विपरीत अगर आप योग करना शुरू नहीं करते, लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते और दवाइयाँ खाते रहते हो तो इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसे मैंने खुद सैकड़ों केसेस देखे हैं जहां लोग सालों से दवाइयां खा रहे हैं और बहुत महंगी महंगी दवाइयां खा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज करा चुके हैं। कुछ समय के लिए तो आराम लगता है, उसके बाद फिर से वही समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो इस बीमारी को ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा बदल लो और योग के अभ्यास करना शुरू करो। आज के वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या परिवर्तन करोगे और कौन कौन से आपको योग अभ्यास करने हैं। दोस्तों, IBS की समस्या होने के अगर कारणों की बात करें तो इसके पीछे कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे अगर आप बहुत अधिक स्ट्रेस, तनाव, इमोशनल स्ट्रेस लेते हो, चिड़चिड़े रहते हो तो ये समस्या आपको हो सकती है। दूसरा, अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ी हुई है, खाने का समय, सोने का समय, उठने का समय और किस प्रकार का आहार आप खा रहे हो वो भी बहुत मायने रखता है। अगर आप बहुत अधिक फास्ट फूड खाते हो, तला भुना आहार ग्रहण करते हो और हर वक्त आपके साथ में इसी प्रकार की जीवन शैली चलती है तो ये समस्या हो सकती है। दूसरा, अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड इस प्रकार का है, फैमिली में किसी को है तो आपको ये समस्या होने के बहुत अधिक चांसेस हैं। और अधिकतर ये देखा गया है कि 40 से 30 की उम्र के बीच में ये समस्या अक्सर शुरू होती है और धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ में इसके लक्षण बढ़ने लगते हैं। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ये समस्या ज़्यादा होती है और महिलाओं में भी पीरियड्स के दौरान इस समस्या के लक्षण ज़्यादा उभर के सामने आते हैं। इसके साथ साथ अगर फूड इंटॉलरेंस है, कुछ लोगों को कुछ स्पेसिफिक खाने की चीज़ों से एलर्जी होती है। जैसे कुछ लोगों को दूध पीने से समस्या होती है, कुछ लोगों को फ्रूट से, सैलड से या फिर कोई भी खाने की ऐसी चीज़ जिसको खाने से आपको अगर एलर्जी हो रही है तो उस चीज़ से आप दूरी बना लें। उसकी वजह से भी IBS की समस्या अक्सर होती है और ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा गया है। दोस्तों, अगर लक्षणों की बात करें तो इस समस्या में पेट के अंदर ब्लोटिंग होना, गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होना और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसके लक्षण भी और अधिक उभर के सामने आते हैं। मल के साथ में म्यूकस आना, साथ ही महिलाओं के अंदर पीरियड्स के दौरान इसके लक्षण बहुत अधिक उभर के सामने आने लगते हैं। मूड स्विंग्स होने लगते हैं, हमेशा आपका दिमाग स्टेबल नहीं रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लगता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है और ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं IBS के लिए योग के अभ्यास। उससे पहले एक ज़रूरी बात आप समझ लें, इस समस्या को अगर आपको ठीक करना है तो अपने आप को खुश रखना शुरू कीजिए। अगर आप खुश रहना शुरू नहीं करेंगे तो इस समस्या को ठीक नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। आप म्यूजिक सुने, संगीत सुने, ऐसी जगह घूमें जहां आपको आनंद महसूस होता हो। खुश रहने की कोशिश करें, फिजिकली भी और इमोशनली भी। चलिए अब योग अभ्यास की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यहीं से हमारे योग के अभ्यास शुरू होते हैं। आप पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएं इस प्रकार से। हमारा पहला अभ्यास है पार्श्व सुखासन। अपने बाएं हाथ को बाएं घुटने के बगल में इस प्रकार से रखें और दूसरा हाथ, दाहिना हाथ सर के ऊपर से इस प्रकार से लेके आएंगे और पूरा खींच के रखें ताकि आपकी पूरी साइड बॉडी के ऊपर स्ट्रेच मिले। 10 से 15 सेकंड तक इसी स्थिति में आप रुकेंगे। उसके बाद इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी करेंगे। श्वास को बाहर निकालते हुए इस प्रकार से पूरा स्ट्रेच करें ताकि आपकी पूरी साइड बॉडी इसमें एंगेज हो और पूरी बॉडी स्ट्रेच हो। उसके बाद अगला अभ्यास ट्विस्टिंग। दोनों हाथों को इस प्रकार से फैला लें। दाहिना हाथ बाएं घुटने के ऊपर, बायां हाथ कमर के ऊपर, पीछे पूरा ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ मुड़ेंगे और जहां तक हो सके 10 से 15 सेकंड तक इसी स्थिति में रुकें। उसके बाद इसी अभ्यास को दूसरी साइड से श्वास को बाहर निकालते हुए पूरा ट्विस्ट करेंगे, घूम जाएंगे पीछे की तरफ। 10 से 15 सेकंड तक इसी स्थिति में इस अभ्यास में रुकेंगे। ये हुए हमारे 2 अभ्यास। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा अभ्यास है वज्रासन। वज्रासन करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से फोल्ड करते हुए उनके मध्य में बैठ जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट पैरों के ऊपर नहीं बैठ सकते, घुटनों में प्रॉब्लम है तो पैरों के मध्य, पिंडली और जंघा के मध्य आप तकिया या कोई भी कंबल रख सकते हैं। ये एक विशेष अभ्यास है जिसका प्रभाव आपके पेट के ऊपर, स्पेशली लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर पड़ता है। आपकी पिंडलियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ पैरों की तरफ जाने वाले रक्त प्रवाह को इससे हम रोक सकते हैं और वो सारा प्रवाह आपके पेट की तरफ जाता है। इस अभ्यास को खाना खाने के बाद भी आप प्रतिदिन 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा अभ्यास है मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए पहले तो आप गहरा श्वास लें, पूरा श्वास फोर्सफुली बाहर निकाल दें। अब पेट को अंदर खींचते हुए दोनों मुट्ठियों को इस प्रकार से बंद करेंगे और नाभि के दोनों ओर इस प्रकार से लगाते हुए सामने की तरफ लेट जाएंगे। श्वास को बाहर ही रोक के रखें।
10 से 15 सेकंड तक इस स्थिति में रुकें, यथाशक्ति जितनी देर आप रुक सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएंगे। ये हुआ इसका पहला अभ्यास। इसके बाद दूसरा अभ्यास, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। इसी प्रकार से गहरा श्वास लिया, पूरा श्वास बाहर निकाला और पेट को अंदर खींचते हुए सामने की तरफ लेट जाएं। अब जब इस स्थिति में आप आएंगे तो पेट के ऊपर एक विशेष दबाव आप महसूस करोगे, जिससे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ आपके पेट के ऑर्गन्स की विशेष मसाज होगी इससे, जिससे उनकी फंक्शनिंग सुधरेगी। यहीं से हम बढ़ेंगे हमारे अगले अभ्यास की तरफ, जो है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए आप अपने दोनों घुटनों को इस प्रकार से खोल लें, थोड़े अंतराल के ऊपर। एक एक हाथ को पीछे लेके आएँ और अपने पैर के पंजे के ऊपर इस प्रकार से रख दें। 1 2। दूसरे हाथ को पीछे लेके आएंगे और चेस्ट को जितना हो सकता है सामने की तरफ रखें। अपने पूरे सामने के फ्रंट एरिया को सामने की तरफ लेके जाएं, जितना अधिक हो सकता है। गर्दन पीछे। ये आपकी पूरे शरीर की स्थिति होगी। इस अभ्यास में भी विशेष तौर पे आपके पेट के ऊपर, आपके विशेष तौर पे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसी क्रम में अगला हमारा अभ्यास होगा वक्रासन। वक्रासन करने के लिए दोनों पैरों को आप सामने खोल लेंगे इस प्रकार से। अपने बाएं पैर को फोल्ड करेंगे, दाहिने घुटने के पास इस प्रकार से रखेंगे। अपोजिट साइड का हाथ सीधा श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और पूरा ट्विस्ट करते हुए इस प्रकार से अपने पैर के पंजे को पकड़ लें और पूरा पीछे की तरफ ट्विस्ट हो जाए। इस अभ्यास को भी 10 से 15 सेकंड से प्रारंभ करते हुए धीरे धीरे इसकी समय सीमा को हम बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से दूसरी साइड से दूसरे पैर को फोल्ड करें, घुटने के पास इस प्रकार से रखें। अब इससे विपरीत हाथ, ये हाथ ऊपर से उठाया और पैर के पंजे को, या फिर आप अपने घुटने के पास से इस प्रकार से, या फिर पैर के पंजे को इस प्रकार से पकड़ लें और पूरा पीछे की तरफ घूम जाएं, ट्विस्ट करें। और इसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपके पेट के ऊपर विशेष तौर पे विशेष प्रभाव पड़ता है। पेट घूम जाता है, पूरा ट्विस्ट होता है और इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। इस अभ्यास को जरूर करें 10 से 15 सेकंड तक। इसी क्रम में अगला हमारा अभ्यास होगा अर्ध मत्स्य इंद्रासन। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले अपने बाएं पैर को फोल्ड करें, जंघा के नीचे रखें, ठीक है। उससे विपरीत पैर घुटने के साथ में इस प्रकार से रखा जाएगा। अब जो पैर आपने फोल्ड करके साथ में रखा हुआ है, ऊपर है जो पैर, उससे विपरीत साइड का हाथ ऊपर से आएगा और घुटने को आर्म स्पिट में इस प्रकार से लगाते हुए पूरा पीछे की तरफ ट्विस्ट कर देंगे। बहुत बेहतरीन अभ्यास है। वक्रासन से थोड़ा एडवांस हैं। जो लोग इसको नहीं कर पाएँ वो वक्रासन को ही 2 बार रिपीट कर लेंगे। पूरा पीछे की तरफ ट्विस्ट कर दें और इसी स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रुकें। इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी देख लेंगे। अभी हमने दाहिने पैर को ऊपर रखा था, अब बाएं पैर को हम ऊपर रखेंगे। दाहिने पैर को फोल्ड करके नीचे रखा, ठीक है। उसके विपरीत पैर घुटने के साथ में इस प्रकार से आएगा और हाथ से इस प्रकार से क्रॉस करते हुए पूरा पकड़ लेंगे और ट्विस्ट करते हुए जितना हो सकता है पीछे की तरफ घूमेंगे। पेट को अधिक से अधिक मोड़ने की कोशिश करें और पीछे की तरफ जाएं। जितना आपका पेट ट्विस्ट होगा उतना अधिक आपकी इंटेस्टाइन के ऊपर, पेट के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की मसाज होगी। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा अभ्यास है पर्वतासन। पर्वतासन करने के लिए अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से ज़मीन के ऊपर रख दें। दोनों पैर पीछे खुले हुए, पैरों के मध्य थोड़ा अंतराल रखें। इस स्थिति में आपको 20 सेकंड से शुरू करते हुए धीरे धीरे इसकी समय सीमा को बढ़ाएं और कम से कम 1 मिनट तक लेके जाएं। इस स्थिति में अगर आप देखोगे तो आपकी बॉडी की स्थिति जो है वो थोड़ा इन्वर्टेड हो जाती है, ब्लड फ्लो चेंज होगा और पेट के ऑर्गन्स के ऊपर इसका प्रभाव भी पड़ेगा। चलिए इसी क्रम में अगला हमारा अभ्यास है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को चेस्ट की बगल में रख लें, दोनों पैर एक साथ। श्वास बढ़ते हुए सामने से पूरी बॉडी को ऊपर उठा देंगे, कंधे ऊपर ना उठा के रखें, कंधे रिलैक्स रखेंगे। इस स्थिति में अगर देखो तो पेट के ऊपर पूरा स्ट्रेच मिलता है आपको। पेट के ऑर्गन्स की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो बढ़ेगा और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की फंक्शनिंग सुधरेगी। अब भुजंगासन के बाद अगला हमारा अभ्यास होगा पवन मुक्तासन। इसके लिए आप पीठ के बल बिल्कुल सीधे होकर इस प्रकार से लेट जाएंगे। पवन मुक्तासन के 2 अभ्यास हम करेंगे। पहले अभ्यास में एक एक पैर को फोल्ड करके इस प्रकार से पेट के ऊपर प्रेस करें और श्वास भरते हुए इस प्रकार से अपने नासागर को घुटने के साथ लगा देंगे। उसके बाद दूसरे पैर से इसी प्रकार से अभ्यास करें। अपने घुटने को पूरा पेट के ऊपर प्रेस किया और नाक को घुटने के साथ में लगा दिया। उसके बाद दोनों पैरों से एक साथ दोनों पैर को फोल्ड किया, इस प्रकार से सामने की तरफ लेके आए और घुटने के साथ में नासागर को टच कर दिया, नाक को लगा दिया। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक आपको रुकना है। अंत में आपका एक अभ्यास बच जाता है जिसमें आप पेट को ट्विस्ट करते हैं। अपने पैर को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों को साइड में फैला लें, घुटने के ऊपर रखें इस प्रकार से
और पूरा पेट को ट्विस्ट कर दें इस प्रकार से। गर्दन अपोजिट साइड, घुटना उससे विपरीत साइड। अब देखेंगे तो पेट के ऊपर एक विशेष प्रभाव पड़ेगा, कमर के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ेगा, स्ट्रेस रिलीज होगा। धीरे धीरे वापस आएँ, दूसरी साइड से इसी प्रकार से इस अभ्यास को करेंगे। इस प्रकार से घुटने के ऊपर पैर को रखा और पूरा ट्विस्ट कर दिया। 10 से 15 सेकंड तक प्रारंभ में इस अभ्यास को करें और धीरे धीरे फिर वापस आ जाएं। और अंत में इन सभी आसनों का अभ्यास करने के बाद अंत में 10 मिनट तक कम से कम आपको शवासन की स्थिति में लेट जाना है। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं, दोनों पैरों के मध्य 1 से 1.5 फीट का अंतराल, दोनों हाथ थाइज की बगल में, और बिल्कुल शांत, सहज और स्वाभाविक होकर लेटें। अब हम अभ्यास करेंगे प्राणायामों का। दोस्तों अब हम अभ्यास करेंगे आईबीएस की समस्या के लिए प्राणायाम के अभ्यास। उससे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि कौन कौन सी मुद्राएं स्पेशली आईबीएस के लिए की जानी चाहिए। तो जिसमें पहली मुद्रा है वातनासक मुद्रा, जिसमें क्या करना है कि पहली फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड करते हुए इस प्रकार से अंगूठे के नीचे इस प्रकार से लगा दोगे। इस मुद्रा को बोला जाता है वातनासक मुद्रा। इस मुद्रा का अभ्यास आप कर सकते हो। दूसरी मुद्रा है इसी में अपान मुद्रा। इसमें क्या करना है कि मिडिल 2 फिंगर्स को इस प्रकार से आप अंगूठे के साथ मिला देंगे। इसको बोला जाता है अपान मुद्रा। इन दोनों मुद्राओं में से कोई भी एक मुद्रा चुन लें और प्राणायाम करते हुए उस मुद्रा को विशेष तौर पे आपको अभ्यास करना है। अब आते हैं प्राणायाम के अभ्यास के ऊपर। तो पहला हमारा अभ्यास हुआ भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास लेना है, पूरा श्वास आराम से सहज रूप से बाहर छोड़ना है। आईबीएस के लिए प्राणायाम करते हुए एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप बहुत तेजी के साथ अभ्यास ना करें। बिल्कुल सहज होकर और कंफर्टेबल होकर अभ्यास करें, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप बहुत तेज करोगे तो बॉडी हीट बढ़ने लगेगी और लक्षण बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, आपको समस्या बिगड़ने लगेगी। तो हमेशा ध्यान रखें बिल्कुल आराम से सहज होकर, ताकि प्राणायाम का कूलिंग इफेक्ट आपको मिल सके। तो सबसे पहला भस्त्रिका प्राणायाम, हम वातनासक मुद्रा लगा लेते हैं। दोनों उंगलियों को फोल्ड करके अंगूठे के नीचे इस प्रकार से रख दिया। ये हुई मुद्रा। आंखें बंद कर लें, सहज होके बैठ जाएं। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, पूरा श्वास बाहर छोड़ेंगे। इसी प्रकार से पुनः श्वास भरेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। 2.5 से 3 सेकंड में श्वास लिया और 2.5 से 3 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ दिया। यही क्रम आपका चलता रहेगा। इस अभ्यास को 5 मिनट से प्रारंभ कर रहे हैं। धीरे धीरे आवश्यकता के हिसाब से इसकी समय सीमा को बढ़ा सकते हैं। दूसरा अभ्यास कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति में पेट को स्ट्रोक लगाते हैं हम धीरे धीरे और सहज रूप से श्वास को बाहर छोड़ते रहते हैं। इस अभ्यास में एक्टिवली एक्सहेलेशन करते हैं, पैसिवली इनहेलेशन करते हैं। श्वास छोड़ने की प्रक्रिया के ऊपर हमें ध्यान देना होता है। श्वास लेने की प्रक्रिया सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से अपने आप होती है। इस प्रकार से बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी करके। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। पेट को बहुत अधिक प्रेस नहीं करना है, पेट के ऊपर बहुत अधिक दबाव नहीं डालना है, पेट के ऊपर बहुत अधिक प्रेशर नहीं डालना है, क्योंकि आईबीएस की प्रॉब्लम के अंदर पेट बहुत अधिक सेंसिटिव हो जाता है। इसका विशेष ध्यान रखें। तो कपालभाति प्राणायाम को भी 5 मिनट से प्रारंभ करके धीरे धीरे समय के साथ में इसकी समय सीमा को बढ़ा लेंगे। दोस्तों तीसरा हमारा अभ्यास है उदर शक्ति विकासक या एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इसमें हम पेट के अंदर श्वास भरते हैं और श्वास बाहर छोड़ते हैं। अभी तक हम जितने श्वास ले रहे थे वो चेस्ट के लेवल पे थे, सीने के अंदर हम श्वास भर रहे थे। अभी हम पेट के अंदर श्वास भरेंगे और ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत अमेजिंग प्राणायाम है। किस प्रकार से करना है, अपने बाएं हाथ को पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर इस प्रकार से रख लेंगे। श्वास भरेंगे तो पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। बहुत सिंपल अभ्यास है। बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉन्शियस होकर इस अभ्यास को करें, क्योंकि जिन लोगों को पेट में श्वास भरने का अभ्यास नहीं है वो इस अभ्यास को ठीक से नहीं कर पाएंगे। थोड़े दिनों के अभ्यास के बाद आप आराम से इस अभ्यास को कर पाएंगे। बहुत चमत्कारी रिजल्ट्स हैं। पेट के सभी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की शक्ति को, ऊर्जा को ये बढ़ा देता है। कैसे करना है, पेट के ऊपर हाथ रखा, श्वास भरेंगे, पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेंगे, पेट अंदर जाएगा। इसी प्रकार से इस अभ्यास को करना है। अभ्यास करते हुए आपको हाथ रखने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप हाथों को इस प्रकार से रखें और इस अभ्यास को करते रहें। तो ये 3 मुख्य अभ्यास हुए। अब लास्ट में 2 और अभ्यास हैं जो आपके माइंड को रिलैक्स रखने का, स्ट्रेस लेवल को कम करने का काम करेंगे और आपको अंदर से खुश मिजाज महसूस करवाएंगे। विशेष तौर पे आईबीएस में एक चीज़ ज़रूरी है कि आप खुश रहें, आप अपने आप को प्रसन्न रखने की कोशिश करें और स्ट्रेस लेवल कम हो, क्योंकि स्ट्रेस इस बीमारी को ट्रिगर करता है, बढ़ाता है, इसके लक्षणों को बढ़ा देता है। तो पहला अभ्यास है भ्रामरी।
अपने सर के ऊपर, माथे के ऊपर इस प्रकार से फर्स्ट फिंगर रखेंगे, बची हुई 3 उंगलियां आंखों के ऊपर, कानों को बंद कर लेंगे अंगूठे के माध्यम से। लंबा गहरा सांस लेते हुए भ्रमर जैसी प्रतिध्वनि आपको पैदा करनी है, मानसिक रूप से ओम का जप करना है। गहरा सांस लिया, इसी प्रकार से अगला अभ्यास उद्गीत प्राणायाम। ओम का उच्चारण, लंबा गहरा सांस लेते हुए ये दोनों ही अभ्यास आपको मानसिक रूप से शांति प्रदान करेंगे, माइंड को रिलैक्स रखेंगे और स्ट्रेस और तनाव की जो स्थिति से आपको बाहर निकालेंगे। तो ये प्राणायाम, मुद्राएं और आसनों का अभ्यास आप विशेष तौर पे करें और प्रतिदिन इनका अभ्यास अपनी जीवन शैली के अंदर ऐड करें। अब अंत में बात करते हैं कि आपको लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने हैं। दोस्तों, अगर लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करें तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने आहार को बदलें, आहार में परिवर्तन करें। डाइट में क्या क्या चेंजेस करने हैं? पहले तो डाइट के अंदर फाइबर को बढ़ा दें, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को और जूसेस को, ऐसी चीज़ें जिनमें फाइबर पाया जाता है उनकी डाइट में ऐड कर लें। साथ ही एक बात का विशेष ध्यान रखें कि वो चीज़ें ज़्यादा खाएं जो आपके आसपास पैदा होती हैं और आपकी जगह पे मिलती हैं, मौसम के हिसाब से, वेदर के हिसाब से। साथ ही अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। साथ ही साथ अगर आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हो और आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ऐसी चीज़ें जिनमें हाइड्रोजन ड्रिंक जिनको बोला जाता है वो ज़्यादा पीते हो, तो उनको बंद कर दें कुछ समय के लिए और हो सकता है तो हमेशा के लिए इन चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि इनके अंदर कोई विशेष न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो अपनी डाइट में से इन चीज़ों को बाहर निकालें और नेचुरल चीज़ों को ऐड करें जो नेचुरल हैं। जूसेज आप पिएँ, आप फ्रूट जूस पी सकते हो, वेजिटेबल जूस पी सकते हो, सूप पी सकते हो, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ दूध और दूध से बने हुए उत्पादों का कम मात्रा में सेवन करें। अक्सर ये देखा गया है कि IBS की समस्या के अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या भी हो जाती है, तो दूध उनको डाइजेस्ट नहीं होता। तो अगर आपको दूध पीने से समस्या होती है या दूध पीने से समस्या बढ़ती है तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए दूध को बंद कर दें और दूध से बने हुए उत्पादों की मात्रा कम कर दें। छाछ आप पी सकते हो, दही आप खा सकते हो, लेकिन दूध की मात्रा कम कर दें, घी की मात्रा कम कर दें, मीठी चीज़ें कम से कम खाएं, जिसमें शुगरी चीज़ें जो होती हैं, वाइट शुगर से बनी हुई चीज़ें, उनको कम मात्रा में खाएं। शुगर से, फैट से और मिल्क से इस बीमारी को ट्रिगर किया जाता है, बढ़ती है ये समस्या। तो हमेशा इन 3 चीज़ों को बच के रहें और उन चीज़ों को ज़्यादा खाएं जो नेचुरल रिसोर्सेज से आती हैं। साथ ही आप अपने भोजन को डिवाइड कर लें, एक ही बार में ज़्यादा मात्रा में भोजन ना करें, मील्स को डिवाइड कर लें ताकि आप समय समय पे खाते रहें, थोड़ी मात्रा में खाते रहें, ज़्यादा आपके पेट के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा। साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज करें जो आज हमने डिस्कस की, इनको रेगुलर आपको करना है और साथ ही साथ अपने मन को प्रसन्न और रिलैक्स रखना है। योग निद्रा का आप अभ्यास कर सकते हो, आप थोड़ा ध्यान का अभ्यास कर सकते हो, जिससे आपको स्ट्रेस कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये लाइफस्टाइल के कुछ टिप्स मैंने बताए हैं, साथ ही साथ योगासनों का अभ्यास मैंने बताया। एक कंप्लीट वीडियो ये हो गया है। इसका अगर आप पालन करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और इस समस्या से आप निजात पा सकते हो। आज के वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो किस विषय के ऊपर आप देखना चाहेंगे ज़रूर से बताएं। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।